2 बार के सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हो गया। गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम और फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राजनीतिक संतुलन के लिहाज से इस फैसले को भले ही मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा हो, लेकिन पावर बैलेंसिंग में सीएम के सामने डिप्टी सीएम कहीं नहीं ठहरता। आज के भास्कर एक्सप्लेनर में जानते हैं कि डिप्टी सीएम पद होता क्या है। पहले डिप्टी सीएम कौन थे और डिप्टी सीएम के अधिकार, सैलरी और भत्ते क्या होते हैं। सबसे पहले किस्सा देश के पहले डिप्टी सीएम का। बात 1 अक्टूबर 1953 की है। तब की मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी इलाकों को काटकर आंध्र स्टेट बनाया गया। टी प्रकाशम इस नए राज्य के पहले सीएम बने। उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को अपना डिप्टी सीएम बनाया। देश में डिप्टी सीएम बनाने का ये पहला मामला था। 3 साल बाद जब हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद के एक बड़े हिस्से और आंध्र राज्य को मिलाकर नया राज्य आंध्र प्रदेश बना और सीएम बने नीलम संजीव रेड्डी। रेड्डी ने अपनी शपथ से ऐन पहले डिप्टी सीएम बनाने से इनकार कर दिया। वो बोले डिप्टी सीएम का पद एकदम गैर जरूरी पोस्ट है। रेड्डी ने अपने अनुभव के आधार पर यह कमेंट किया था। बाद में देश के राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी ने तब काम के लिहाज से डिप्टी सीएम की पोस्ट को गैर जरूरी करार दिया था। आज भी यही सच है। संविधान में तो डिप्टी सीएम जैसी कोई पोस्ट ही नहीं। हमारे संविधान में डिप्टी सीएम जैसे किसी पोस्ट की व्यवस्था नहीं है। वो शपथ भी राज्य के मंत्री के रूप में लेता है। संविधान का अनुच्छेद -164 सीएम और उसके मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है, लेकिन उसमें डिप्टी सीएम जैसे पद का जिक्र नहीं है। कोई डिप्टी सीएम कितना ताकतवर होगा यह उसे दिए विभागों से तय होता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इसलिए कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेता है। 10 पॉइंट्स में जानिए डिप्टी सीएम के अधिकार। पॉलिटिकल बैलेंसिंग का एक अहम टूल बना डिप्टी सीएम। सबसे बड़ा सवाल है कि जब संविधान में डिप्टी सीएम पद जैसी कोई पोस्ट नहीं है तो फिर इस पद को पार्टियां आज के समय में रेवड़ियों की तरह क्यों बांटती हैं। इसे 2 उदाहरण से समझ सकते हैं। जब कोई सिंगल पार्टी सरकार बनाती है तो वो अलग अलग जातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उस जाति या क्षेत्र के नेता को डिप्टी सीएम बनाती है। वहीं जब किसी राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है तो दूसरे प्रमुख सहयोगी दलों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उस दल के बड़े नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। आज के वक्त में डिप्टी सीएम पॉलिटिकल बैलेंसिंग का एक अहम टूल बन गया है। यानी यह पद सिर्फ राजनीतिक जरूरतों को पूरा करता है। देश के 11 राज्यों में 17 डिप्टी सीएम, हर एक के पीछे राजनीतिक वजह। देश में इस समय 10 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश में कुल मिलाकर 17 डिप्टी सीएम हैं। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में 2-2 डिप्टी सीएम हैं। सुशील मोदी के नाम पर सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहने का रिकॉर्ड है। वो 11 वर्षों तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे। देखा जाए तो हर डिप्टी सीएम की नियुक्ति के पीछे एक राजनीतिक वजह है। आज हम देश के कुछ प्रमुख राज्यों के उदाहरण से इन राजनीतिक वजहों को बताएंगे। आंध्र प्रदेश, 5 क्षेत्रों को साधने के लिए 5 डिप्टी सीएम। आंध्र प्रदेश में देश में सर्वाधिक 5 डिप्टी सीएम हैं। इनकी नियुक्ति का मकसद आंध्र प्रदेश के 5 प्रमुख क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की 5 राजधानियां बनाने की भी कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश, 2 प्रमुख जातियों को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। इन दोनों की नियुक्ति के राजनीतिक मायने हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, जबकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी का ओबीसी चेहरा है। यूपी में ओबीसी की आबादी 43.13% है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को योगी सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटर्स करीब 10% हैं और वे राज्य की करीब 115 सीटों के भाग्य का फैसला करते हैं। महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी और पकड़ के लिए फडणवीस बने डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम के रूप में समर्थन देते हुए बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने फडणवीस को डिप्टी सीएम अप्रत्यक्ष रूप से शिंदे सरकार पर मजबूत पकड़ के लिए बनाया है। इससे बीजेपी ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण के साथ ही सरकार की प्रमुख योजनाओं में अपनी रायशुमारी भी बेहतर तरीके से कर पाएगी। साथ ही फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने सरकार में भागीदारी करते हुए पार्टी के विधायकों को भी खुश रखा है। बिहार, साथी दल को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 2 डिप्टी सीएम। बिहार में 2 डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद हैं और ये दोनों ही बीजेपी से आते हैं। नीतीश सरकार में पहले भी बीजेपी के सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे थे।
माना जाता है कि नीतीश ने बीजेपी नेताओं को डिप्टी सीएम साथी दल को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बनाते रहे हैं। सुशील कुमार तो 11 साल डिप्टी सीएम रहे और एक समय नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में चर्चित रही थी।